झूठा नाता झूठा रिश्ता लेके हम चलते हैं और उसको ले करके हम रोते रहते हैं, चले गए चले गए चले गए। पर जाने के बाद भी भगवान कोई न कोई रक्षा करता है, कोई न कोई सहारा देता है कि मेरा था, मैं अपने बुला लिया। पर तुझे भी कोई रास्ता मैं दिखाऊंगा, ये तेरा कर्म है, अच्छा भला बुरा जो भी है। इधर आ जाइए, थोड़ी थोड़ी बीच में थोड़ी सी जगह दे दीजिए और साइड में आने वाले के लिए। अभी तो इसमें बहुत लोग आ जाएंगे, दिल में जगह हो तो कहाँ कौन नहीं बैठ जाएगा। जय हो। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ बसेरा है, प्राण निकलता है। आपको बताऊं तो सब कहते हैं कि 11 दिन 5 दिन 4 दिन आत्मा भटकती है, कुछ नहीं ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा पलक झपकते ही निकलती है और दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, वो कहीं नहीं भटकती है। पर हमारा कर्म क्या है, अभी पितरों की कथा यही चल रही है ना, हमें उसका संस्कार करना चाहिए, अच्छे से क्रिया करनी चाहिए। आजकल क्या करते हैं लोग, त्योहार आ जाता है तो त्योहार आते ही 2 दिन 3 दिन पर क्रिया कर देते हैं। अच्छा धन तो आप ले लेते हो खूब, पर माता पिता चले गए, सब कुछ ले लिए। पिता के जाने के बाद सारी जितनी प्रॉपर्टी है सब बेटों में बंट जाती है। माता अकेली है, कभी छोटे के पास, कभी बड़े के पास, कभी किसी के पास गुजारा करती है। और तुम 3 दिन में कहते हो क्रिया करके खत्म करो, मेरे पास समय नहीं। अरे भगवान, मूर्ख हैं वो, अभाग है, बिल्कुल दुर्भाग्य है जिसके घर में ऐसा पुत्र पैदा हो जाता है। महाशिव पुराण में एक कथा है, अग्निकांड। कहते हैं पिता की संपत्ति, अब 3 भाई हैं, नहीं 3 बेटा, तीनों बेटे में प्रॉपर्टी बट गई और बराबर बराबर हिस्सा गया। लड़ाई इतनी हो जाती है, 1 इंच कम नहीं लूंगा, 1 इंची। अच्छा 1 इंची कम नहीं लोगे तो माता को भी बांट दिए, पिता चला गया। मेरे सामने की बात है, यहाँ अगली गली में चक्की वाली गली है, 4 बेटे थे उनके, माता जी के बड़ी सुंदर थी वो माँ। यहाँ मंदिर में आके सोती थी या रोती थी, पंडित जी थे हमारे। मुझे बड़ा दुख होता था, मैंने कहा इनको अंदर सुला लो। माता के देख करके मुझे बड़ा दुख होता और बहुत अच्छी लगती थी मुझे। 4 बेटा, चारों प्रॉपर्टी ले लिए। उसके बाद थोड़ा पैसा जब बचा, पिताजी चले गए, चारों बेटे बंटवा लिए। लाला जी चारों बेटे ले लिए सब कुछ। अब ज़्यादा दिन की बात नहीं, 10 साल पहले की बात है। 2 बेटियां थीं, बेटियों को कोई हिस्सा नहीं, बाप के जाते ही वे सब कुछ ले लिए, त्यागी परिवार से थे वो। ये तो सामने की बात। और क्या हुआ, माँ के पास 1 लाख रुपया था। बुढ़िया माता जी रोती थी आके, ये सामने की घटना है मेरे। 1 लाख रुपया था। जब छोटे के पास, बड़े के पास गई तो बड़ा वाला कहा मेरे को बिजनेस करना है, माता तुम दे दो, क्या करोगे। धीरे धीरे करके 40 लिया, 50 लिया, पूरा ले लिया। 1 लाख रुपया ले लिया। जब पूरा हो गया, बड़ी बहू कहने लगी क्या हम ही पैदा करे हैं, हम ही खिलाएंगे आपको, हमें के थोड़ी पैदा करी हो। 3 और हैं, उनके पास जाओ। 4-4 महीने का लोगों ने टाइम बांध दिया और 4 महीने माता जी कभी उनके पास रहती, उनके पास बस वही पैसे का मांगना का लालच मांग रहे सब। कहने लगी मेरे पास तो है नहीं। बड़े वाले के छोटी कहने लगी जो बड़े वाले को दी हो, जाओ बड़े वाले के पास रोटी खाओ। बड़े वाले मना कर दी, जब तीनों की हो तो तीनों के पास जाओ। और 3 मंजिला मकान बना हुआ था, 100 गज मकान था और 3 मंजिला मकान चारों बेटों ने ले लिया। 4 मंजिला बना था। अब बेटी माता जी यहाँ आए, रोए, वो अपने पंडित जी 10-20 जो भी रहता देते थे उनको खर्चा के लिए। पर देखो कहते हैं कि भाग्य की बात है, चाहे सुंदर हो चाहे बुरी हो, जब तकदीर अच्छी हो तो काली कलूटी भी सिंहासन पर बैठती है। बेटियों के पास गई तो उनके दामाद कहने लगे सारा धन तो अपने दे दी बेटों को, अब आकर के सिर पर तुम्हारे पड़ी है।
बेटी का धन खाने से पाप लगता है, माता को कह दो, कैसे उद्धार होंगी? अब जिसके बेटी ही है तो कहाँ जाएगी? पर शिव पुराण में लिखा है, जिसकी बेटियां हैं और माँ बाप का धन लेती हैं तो पिंडदान अपने माता पिता को करती हैं तो पितृ को मिलता है। उनके बच्चे नानी नाना को करते हैं तो उनको भी मिलता है। बेटियां अपने माता पिता का करती हैं वो भी मिलता है। दुनिया की बात छोड़िए, मैं अपने ऊपर लेती हूँ। मैंने अपने पिताजी को बैठा दी हूँ। मेरे 3 भाई हैं। पिताजी मेरे यहाँ आते, जब मैं पूजा करती तो यही कहते कि मुझे सीताराम पंडित जी के सिवा कोई नहीं बैठाएगा बेटा, और तुम ही लोग मुझे बैठा दो, मैं तुम्हारे हाथ से हमारी मुक्ति मिलेगी। क्लास 1 ऑफिसर थे हमारे पिताजी विदेश मंत्रालय में, तब के युग की बात बता रही। तो अभी 80 साल हो गए, 80-85 साल। अभी हमारी माता जी जिंदा है। मैंने इनसे कहा तो गया जी में हम बैठा दिए, अब नहीं आते कभी। वहाँ पंडित जी बोले आपके पिताजी आपके हाथ से पाएंगे। अच्छी तरह से हमने कराया। पिंडदान लेने के पहले आ जाते थे सामने, और पंडित जी बहुत प्रेम से करवाए उनका हर तरह। हम दोनों जनी पति पत्नी। वहाँ के पंडित जी बोले अब बोलना कि स्वर्ग में बैठ गए हैं, हम नीचे मत उतारना। मैंने सबसे बोला भाइयों से, भाई ऐसा है अब इनको उतारना मत नीचे। शांत हैं, परेशानी हो गई थी कुछ बीच में, कोई परेशानी नहीं, एकदम शांत है। पितृ को जरूर करो। बड़ा हमारे पास अभी 2 दिन पहले कोई आया, मैं बड़ा हूँ, छोटा वाला आया। हमारे बड़े भाई करते हैं पितृपक्ष, हम नहीं करते, हमारे क्या है, बड़ा भाई है। मैंने उनसे एक ही प्रश्न पूछी, मैं महाशिव पुराण पढ़ी हुई थी। मैंने कहा भाई जो पिताजी का धन था वो खाली बड़ा वाला ही लिया है क्या? बोले नहीं, हम दोनों भाई बराबर बराबर लिए हैं। तो फिर इतना बड़ा पाप है। अगर आप माँ का दूध नहीं पिए हैं, पिता का इतना धन नहीं लिए हैं, एक दिन का उनका वस्त्र नहीं ली हो अपने सास का, तो मत करो पिंडदान, मत करो पितरों का। पर जब धन बराबर लिए हो तो क्यों नहीं करोगे? हिस्सा तो बराबर लिए हो, 1 इंची आगे पीछे नहीं होना चाहिए। पर हम हमारे बड़े भाई करेंगे। अरे बड़ा भाई कर रहा है तो तू भी उसमें 2-4 किलो दूध मिला दे, घी मिला दे, चावल मिला दे, आटा, दोनों मिलके कर ले। क्यों नहीं कल्याण होगा? पितृ खुश हैं तो सारी चीज खुशी है। धन ले लिया और बड़ा वाला का हिस्सा है। सबको करना चाहिए, बेटियों को भी करना चाहिए और अपने पुत्र को भी करना चाहिए, सास का बहुओं को करना चाहिए। यही धर्म है और यही वेद पुराण महाशिव पुराण में ये लिखा हुआ है।